50 साल उम्र होगी, मन तो पहली बार देखा है। प्रशासन खुद गलत काम करवाने खातर दबाव बना रहा है। सरकार खुद अंडरलोड करना चाह रही है, फिर ये सरकार ही ओवरलोड क्यों भरना चाह रही है? ओवरलोड नहीं चलाओगे तो हम हमारे कृषि से टोकन नहीं देंगे। गार्डन में हुआ था ना, ऐसा हादसा कभी भी खाने के अंदर हो सकता है। ट्रेसर वालों की गाड़ियां ओवरलोड भर के ऊपर से आते हुए हमारी गाड़ियों से टकरा गई तो मरना तो फिर भी है। यहाँ तो सरकार ही खुद कह रही है ओवरलोड चलाएं। भाई स्टैंप लाल आप देखने लग रहे हो, HR धमाका न्यूज मंजीत चौहान रहते रही है साथ में। और आपने बता दूंगा तू शाम तक लाइव जुड़ रहे। हाँ, जहां पर कुछ अपने जो है खाने के जो ड्राइवर भाई है और गाड़ी मालिक है वो शिकायत लेकर के आज तो शाम पहुंचे हैं SDM को ज्ञापन देने और SHO साहब को ज्ञापन देने। तो उन तक तमाम बातचीत करना चाहिए, जिनका जो है कहना है कि भाई जो है खानक पहाड़ के अंदर HISDC की जो है मनमानी करने लग रहे है। कौन प्रधान नाम है जी मेरा? प्रधान जी, तो के कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है जी, पिछले 3-4 साल से HSIDC और धनसर मिलकर अच्छा काम चला रही थी। बहुत बढ़िया काम चल रहा था, अंडरलोड गाड़ियां चल रही थी, कोई हादसा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बढ़िया तरीके से स्मूथली काम चल रहा था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से HSIDC और धनसार मिलकर चोरी का एक प्रोपगंडा तैयार कर रही है। जब कोई भी हम देखते हैं जी, RTO साहब चलान काट देते हैं ओवरलोड का, लेकिन यहाँ तो सरकार ही खुद कह रही है ओवरलोड चलाएं। ऐसा सरकार कह रही है ओवरलोड चलाए? बिल्कुल, HSIDC सरकार के अधीन है और वो लोग कह रहे हैं कि आप ओवरलोड निकालो। तो HSIDC के कुछ अधिकारी कहते हो गए, पूरी सरकार थोड़ी न कवैया बात है। सर ऐसा है, HSIDC के अधिकारी और धनसार मिलकर एक चोरी का प्रोपगेंडा तैयार कर रहे हैं। अधिकारी और धनसार मिलकर चोरी करना चाहती है। मेन मकसद यही है। पिछली बार 12 मिलियन टन पहाड़ से माल निकालना था 1 साल के अंदर, लेकिन वो माल लगभग 8 महीने 8.5 महीने में पूरा कर दिया था। 3 महीने गाड़ियां खड़ी रही थी, 3 से 4 महीने प्रॉपरली बिल्कुल बंद था, क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी 12 मिलियन टन की। अब इसी बढ़ने के बाद 24 मिलियन टन हो गया जी। 24 मिलियन टन। अब ये क्या कह रहे हैं जी, 24 मिलियन टन हमसे निकलेगा नहीं भाई, हमें ओवरलोड करना पड़ेगा। क्यों नहीं सरकार 1-2 कांटे बढ़ा दे, 1-2 मशीन बढ़ा दे? जान माल से तो अच्छा है ना जी। बिल्कुल, जान यहाँ पे तो जान माल की नुकसान होने का बिल्कुल, जो डाटा में हुआ था ना, ऐसा हादसा कभी भी खाने के अंदर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ओवरलोड गाड़ी चलेगी तो बिल्कुल हो सकता है। और एक ये ड्राइवरों के लिए भी तो हानिकारक हो सका है भाई। काल ना गाड़ी का चलान काटेंगे, कोई उसका थोड़ी ना काटेंगे HSIDC का। ऑनलाइन गाड़ी निकलेगी, पक्के में गाड़ी निकलेगी। पीछे भी हमारी गाड़ियों के साथ ऐसा हुआ था कि ओवरलोड गाड़ियां लेके आए थे हम, हमारे घर 60-60, 70-70 हजार रुपया चलान घर पहुंचा था। सरकार गलत कर रही है, हम पर थोप रही है। हम नहीं चाहते भाई, हमें अंडरलोड चलाना, हमें चलाना ही नहीं है, हमने बंद कर रखा है पड़। हम नहीं चलाना चाहते ओवरलोड, हमें जरूरी नहीं है, हमें थोड़ा खा लेंगे, लेकिन किसी की जान माल की नुकसान नहीं करेंगे। ड्राइवर भी हमारे भाई हैं, वो काम करने वाले हमारे भाई हैं। अगर ऊपर से गाड़ी लोड होके 30 टन की गाड़ी आती है तो मैं गारंटी देता हूँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उसके अंदर बैठ के चेक करे, गाड़ी रुक जाएगी तो मैं मान जाऊंगा जी हम चला देंगे। गाड़ी नहीं रुकेगी, नुकसान होगा। ऊपर से एक गाड़ी आएगी, नीचे 10 गाड़ियां और हैं। जब हादसा होगा तो बहुत बड़ा हादसा होगा। और हम आगाह करने आए हैं प्रशासन को, भाई इस हादसे से पहले ही आप इस चीज को कंट्रोल करें। हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है गाड़ी वालों पर कि आप लोग अगर ओवरलोड नहीं चलाओगे तो हम हमारे कृषि से टोकन नहीं देंगे, आपकी गाड़ी एंट्री नहीं होने देंगे, दोबारा चलाने ही नहीं देंगे आप कहीं चलाना। मतलब ये तानाशाही। अच्छा, यानी कि जो क्रेशर से टोकन नहीं मिलेगा। हाँ, या तो ओवरलोड ले आओ या फिर टोकन ही नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, या तो बिल्कुल है वो होगी, या तो गाड़ी में ओवरलोड लेके आओ या फिर टोकन ही देंगे। ये तो बिल्कुल ही तानाशाही वाली बात होगी। ये तानाशाही चल रही है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हम चाहते हैं वैध काम हो, अंडरलोड गाड़ियां चले, कोई किसी प्रकार का हादसा ना हो। अच्छा, तो इस मापा ने जो है पहला भी एक बार कुछ देखने में मिला था, कुछ वीडियो जो वायरल हुई थी, जिस तरह मिट्टी की मिलावट वगैरह की, ऐसा भी कुछ हुआ था। ऐसा हुआ था और वो ही दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों को पैसे कमाने से मतलब है, सरकार का राजस्व का नुकसान होने कोई मतलब नहीं है। आसपास के गांव, ये आसपास के गांव के खानक, डाडम, पिजोखरा, तोसाम सभी गाड़ी मालिक मजदूर भाई हैं, जो ड्राइवर हैं सारे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मोनोपोली बना रखी है कि पैसे कमाने, हमें कोई मरे जी इनको कोई मतलब नहीं है। SDM साहब का आप शिकायत दे के आए हो, तो SDM साहब का क्या कहना है? SDM साहब ने हमारी बिल्कुल सुनवाई करी और उन्होंने स्पष्ट कहा भी गलत काम के लिए आए हो,
गलत काम हो रहा है, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तो बिल्कुल सुनवाई होगी तारी, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा यहाँ। बिल्कुल बढ़िया आश्वासन तो दिया उन्होंने लगभग हमारे कितने दिनों तक ये सिस्टम चलने लग रहा है? ये प्रोपगंडा तो 1 हफ्ते से तैयार किया जा रहा है जी, लेकिन शुरुआत इसकी कल की गई है। अच्छा, शुरुआत में मतलब जो आपने इसकी जो खिलाफत करी है, जो आप अब बात करा जिस तरह मतलब बगावत करी है, या एक जो है ये करा के भी इसके जो अवैध कार्य के खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करी है? हमने सबसे पहले हम HSIDC के अधिकारियों से मिले। हमारी लगभग 20 से 25 आदमी की टीम HSIDC अधिकारी हैं जी, विकास गुप्ता जी PM खन्नक, हम उनसे मिले हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की जी, जान माल का नुकसान होगा और भी हादसे हो जाएंगे, आप इस चीज़ को बंद कर दें, ओवरलोड ना चलाएं। PM साहब ने भी हमको आश्वासन दिया था, परंतु हम जैसे ही उठ के आए उससे 1-1.5-2 घंटे बाद में एक 30 टन की गाड़ी ओवरलोड चालू कर दिया जी। कांटे पे आई, हमें पता चला। हमने क्या किया जी, हमने हमारा काम बंद कर दिया। भाई हम किसी की जान माल का नुकसान नहीं करेंगे, किसी ड्राइवर भाई को ओवरलोड लेने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ड्राइवर भाइयों ने मना कर दिया, भाई हम हमारे घर वालों के फालतू नहीं है, हम भी नहीं चलाएंगे। तो इस कारण सारे कांटे लगभग बंद है। 1-2 जो क्रेशर मालिकों के हैं वो चल रहे हैं, 1-2 चल रहे हैं जो जिस पर मतलब किसी का कोई होल्ड नहीं है, वो चला रहे हैं, उनकी मनमानी चल रही है वहाँ पे। बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें जो है ओवरलोड चल रहा है, इसमें तो गाड़ी के ऊपर तभी पत्थर गिर सका है और एक हादसा हो सका। बिल्कुल सर, इसके खन्ना गांव इसके बिल्कुल पास लगता है। हमारा बागन वाला गांव, हमारा भी रोड पे से आना जाना रहता है सारा दिन, और ओवरलोड गाड़ी तो स्वाभाविक बात है, पत्थर तो गिरेगा और कुछ भी हादसा हो सकता है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, बिल्कुल होगा हादसा। हम तो चाहते हैं इसमें जी, तो सारा ही नुकसान है। हम तो चाहते हैं जी, डाडम वाले हादसे से सबक लेकर के शासन प्रशासन इस चीज को सुचारू रूप से अंडरलोड ही चलाए, क्योंकि पीछे जो 1 जनवरी को हादसा हुआ था, पूछो उनके घर वाले से, उनको कोई संभालता है क्या? कोई ठेकेदार नहीं संभालता, कोई क्रेशर मालिक उनको कुछ देता है क्या? उनके चिराग बुझ गए, नन्हे बच्चों के माँ बाप खत्म हो गए। उन चीजों को सोच के मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन से, इस चीज को, गलत चीज को हम ये नहीं करें, जो गलत है उसको गलत कहो। ये गलत काम कर रहे हैं, गलत को गलत ठहराओ। अगर 1% भी हम कहीं गलत है तो हमें सजा दी जाएगी। हमारी तो जी 50 साल उम्र होगी, मन तो पहली बार देखा है प्रशासन खुद गलत काम करवाने की खातिर दबाव बना रहा है। हमने आज तक नहीं देखा था प्रशासन ऐसे भी दबाव बना सकता है क्या? धक्के से गलत काम करवा रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, और ना इसका कोई जिम्मेवार है यार, कौन इसने 1-2 बातें और बताऊंगा हम आपको। पहाड़ मालिक है जी, उसने ले लिया जी करोड़ों में पहाड़। हम तो मजदूर हैं, हमारे पास तो गाड़ियां हैं, हमारी एंट्री भी तब होती है पहाड़ के अंदर। मैं गाड़ी ले आया तो मुझे बाकायदा एफिडेविट देना पड़ेगा, एफिडेविट पे लिख के देता हूँ, अगर पहाड़ में कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ, न कि कोई कंपनी। कोई कंपनी है, हमसे पहले लिखवा के ले लेते हैं। बाई दी वे गाड़ी ऊपर से रुकी नहीं, हादसा हो गया तो उसके जिम्मेवार वो लोग नहीं है जी, उन्होंने हमसे एफिडेविट ले लिया। अब हम चाहते हैं कि वो एफिडेविट, वो तो उन ओवरलोड चला लेंगे जी, उनको क्या नुकसान है? आदमी मरेंगे, हमारे मरेंगे, गाड़ी जाएगी, हमारी जाएगी, उनको तो फायदा है, वो तो ओवरलोड चलाने में खुश हैं। लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे, ओवरलोड न चलाया जाए। सबसे बड़ी जान होती है इंसान की, पैसा तो कमाया जा सकता है। और वो कहते हैं जी 24 मिलियन टन माल नहीं निकलेगा, हम निकालने की जिम्मेवारी लेते हैं। 2-2 कांटे बढ़ा दें, 5-7 मशीन बढ़ा दें। तो भाई फिलहाल जो देखो, आप HR धमाका न्यूज तो इस टाइम में लाइव जुड़ रहे थे, और जहां तक है ड्राइवर भाइयों का जो शिकायत का जो कहना है, बाकी HR धमाका अभी इस चीज की जो है पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो है जिला प्रशासन तक जो है खास अनुरोध करता है, भाई इस तरह के जो है अवैध कार्य न होने दे भाई। तो लगातार दर्शक तो ये कहेंगे, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। जय हिंद, जय भारत।